दोस्तों, उल्लासनगर शहर में सरकारी जमीनें पहले भी सुरक्षित नहीं थी और अब भी नहीं है। इसका एक ताजा तरीन मामला अब फिर से सामने आ गया है। हम बात कर रहे हैं उल्लासनगर के मशहूर इलाके भाटिया चौक परिसर की, जहां फिर से कुछ सरकारी क्वार्टर्स को हड़पा जा रहा है। क्या है यह मामला, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बात 60 के दशक की है। रुक्मणीबाई किशनचंद नामक महिला, जो कि बंटवारे के समय विस्थापितों की श्रेणी में आती थी, उन्हें पुनर्वसन विभाग द्वारा डीपीसीआर एक्ट के तहत क्लेम के एवज में कुछ सरकारी मिल्कियतों का आवंटन हुआ था और आगे कुछ क्लेम बाकी भी रह गया था। इसी दौरान रुक्मणीबाई किशनचंद का निधन हो जाता है, पर इनके डेथ सर्टिफिकेट का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया जाता, जो कि कागजी तौर पर सामने आना जरूरी है। अब अचानक से राजकुमार कुकरेजा उर्फ टोपू नामक व्यक्ति, जिस पर एसडीओ कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, यह व्यक्ति 17/7/1973 की एक एग्रीमेंट कम विल सामने लाता है, जिसके तहत वह अपनी माताजी केसरबाई कुकरेजा को रुक्मणीबाई किशनचंद की बहन बताकर उनकी पूरी मिल्कियत और डीपीसीआर एक्ट के क्लेम का हकदार बताता है। गौर करने वाली बात यह है कि रुक्मणीबाई किशनचंद की एग्रीमेंट कम विल में दिखाया गया पता असल में एक सार्वजनिक शौचालय था, ऐसा सूत्रों से पता चला है। वहां घर का कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था और जिस महिला को डीपीसीआर एक्ट के तहत 3 जगहें अलॉट हुई हो, तो आखिर उसका ये पता कैसे हो सकता है, ये भी जांच का विषय है। आपको इस बात का ज्ञान तो होगा ही कि किस प्रकार से जाली सीढ़ियों का मामला वक्त दर वक्त जनता के सामने आता रहा है, जिसमें कि विभिन्न सरकारी विभाग शामिल पाए गए हैं। तो यह मामला भी कुछ इसी प्रकार का है, जिसमें कि विवादित एसडीओ गिरासे ने आनन फानन में अपने जाने से मात्र 15 दिन पहले राजकुमार कुकरेजा उर्फ टोपू को सीडी अलॉट करके दे दी, वह भी प्रमुख भाटिया चौक के सरकारी क्वार्टर्स वाली जमीन पर। ज्ञात हो कि राजकुमार कुकरेजा उर्फ टोपू द्वारा दाखिल पेटिशन के ऑर्डर के मुताबिक, जो कि 7/1/2021 को दिया गया था, उसमें साफ लिखा हुआ है कि रुक्मणीबाई किशनचंद के बाकी बचे क्लेम की जांच, उनके विल की जांच, सारे तथ्य और ओरिजिनल कागजातों की जांच पड़ताल, क्लेम के बैलेंस को वाकई वापरा गया है या नहीं इसकी जांच, दिए गए प्रॉपर्टी कार्ड व डीपी प्लान के रिमार्क्स और क्लेम में सरकारी जमीन के जिक्र, इन सब की जांच एसडीओ द्वारा करना अनिवार्य था। इतनी सब जांच के बाद ही एसडीओ को सीडी अलॉट करने का ऑर्डर कोर्ट द्वारा दिया गया था। परंतु यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मात्र 15 दिन में ही, जिसमें से तकरीबन 6 दिन की आधिकारिक छुट्टी काटकर, यानी कि सिर्फ 9 कामकाजी दिनों में एसडीओ गिरासे द्वारा 20 जनवरी 2021 को राजकुमार कुकरेजा उर्फ टोपू को सीडी अलॉट कर दी जाती है और अगले 1 या 2 दिन में ही एसडीओ गिरासे की बदली हो जाती है। जाते जाते एसडीओ गिरासे ने रॉकेट स्पीड से सारी जांच पड़ताल आखिर कैसे पूरी कर दी और आखिर किस दबाव या फायदे के चलते राजकुमार टोपू को सीडी अलॉट कर दी, यह भी जांच का विषय है। आखिर ऐसी मेहरबानी राजकुमार टोपू पर क्यों की गई? अब आगे हाल ही में भाटिया चौक पर स्थित इन गवर्नमेंट क्वार्टर्स पर प्लान पास करवाकर यहां कमर्शियल गाले बनाने की शुरुआत कर दी गई है। अपने चैनल के माध्यम से हम शहरवासियों से यह अपील करते हैं कि उक्त प्लॉट की सीडी जब विवादों में है, तो वहां बने गाले तो विवादों में आएंगे ही, इसलिए इस मिल्कियत में संभल कर व्यवहार करें। आपको आगे यह भी बताते हैं कि कुछ सामाजिक संस्थाएं भी इस विषय में कागजी कार्रवाई की तैयारी में हैं और आगे सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि रुक्मणीबाई किशनचंद की बेटी भी अपने दावे के साथ कोर्ट के माध्यम से सामने आने की तैयारी में है। इस विषय पर आगे की जानकारी हम अगले अंक में आपको बताएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ताकि उल्लासनगर शहर की बड़ी और प्रामाणिक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखते रहिए बिंदास बोल।